गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ विटामिन डी एंड इट्स रिलेशन विद मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने के लिए सामने आया हूँ, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, व्हाट इज़ विटामिन डी? विटामिन डी एक हमारी बॉडी में एक तरह का विटामिन है। विटामिन कहना भी इसे गलत होगा क्योंकि ये एक हार्मोन है। इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। अब हमारी बॉडी में विटामिन डी के सोर्सेज क्या क्या हैं? हमारी बॉडी में 90% जो प्रोडक्शन होती है विटामिन डी की, वो सनलाइट के थ्रू हमारी स्किन से होती है। और सनलाइट में भी यूवी बी जो रेज होती हैं वो हमारी बॉडी में पेनिट्रेट करके विटामिन डी का प्रोडक्शन करती हैं। दूसरा सोर्स हमारी बॉडी में विटामिन डी का होता है हमारी डाइट। डाइट में कुछ ऐसे खाने हैं जिनसे हमें विटामिन डी मिलता है। उनमें से कुछ फूड्स स्पेशली जो होते हैं वो हैं मिल्क एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स। एंड मिल्क एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स के थोड़ा डिटेल में करूँगा। उसमें दूध, दही, पनीर ये मेनली होते हैं। अब दूध की बात करूँ तो पंजाब में मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हमारा वेरका मिल्क प्लांट है और वेरका के पैकेट्स आते हैं हमारे घर में आधा किलो के, तो आजकल वो फोर्टिफाइड मिल्क आ रहा है। फोर्टिफाइड का मतलब क्या है? विटामिन डी दूध में ऐड ऑन किया गया है। तो दिस मिल्क इज़ फार बेटर देन द ओपन मिल्क विच वी टेक फ्रॉम अवर मिल्क मैन। सो ये फोर्टिफाइड मिल्क भी काफ़ी अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। इसके अलावा नट्स में क्या क्या होता है? बादाम। इसके अलावा सब्जियों में क्या क्या होता है? ब्रोकली, कैरेट्स, मशरूम आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी टू। और अगर हम मशरूम्स को बनाने से पहले 10-15 मिनट थोड़ा धूप में रखें तो विटामिन डी की इसकी क्वांटिटी और भी बढ़ जाती है। इसके अलावा दाल्स, लेंटिल्स, इसके अलावा एग्स में जो उसका येलो पार्ट होता है जिसे योग कहते हैं, वो काफ़ी अच्छा एक विटामिन डी का सोर्स होता है। और अगर हम नॉनवेज की बात करें, फ़िश, कॉड लिवर ऑयल, और फिश में भी ट्यूना फिश जो जिसे बोलते हैं टूना, वो इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। अब डाइट के बाद थर्ड जो हमारा बॉडी में विटामिन डी का सोर्स होता है वो होते हैं फूड सप्लीमेंट्स। जैसे कैप्सूल्स आते हैं, टैबलेट्स आते हैं, लिक्विड्स या सॉल्यूशंस आते हैं जो हम खा सकते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। अब विटामिन डी हमारी बॉडी में जब आता है तो उसकी कन्वर्जन होती है पहले लिवर में, उसके बाद हमारी किडनीज में। अब विटामिन डी का रोल क्या है? विटामिन डी का रोल हमारी बॉडी में, पर्टिकुलरली हमारी इंटेस्टाइन्स में कैल्शियम और फॉस्फोरस की अब्जॉर्प्शन को ऑप्टिमाइज या नॉर्मलाइज करना है। अब कैल्शियम और फॉस्फोरस की अब्जॉर्प्शन को नॉर्मलाइज करके हमारी बोन्स जो हैं वो हेल्दी रहती हैं। हमारी बोन्स की ग्रोथ एंड रीमॉडलिंग या मॉडलिंग होती है। इसीलिए हम हमारी उम्र के साथ हमारी बोन्स, अगर विटामिन डी हमारी बॉडी में अप्रोप्रिएट रहता है तो उनकी ग्रोथ ठीक रहेगी। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो बच्चों में भी प्रॉब्लम आएगी, मिडिल एज में भी प्रॉब्लम आएगी और एल्डरली में भी प्रॉब्लम आएगी। अब विटामिन डी की डेफिशिएंसी के बारे में मैं कुछ बोलूँगा। एक मैं फैक्ट बोलूँगा, इंडिया में लगभग 60-80% जो लोग हैं वो विटामिन डी डेफिशिएंट हैं। अब हमारे देश में विटामिन डी डेफिशिएंसी का क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण है हमारा लाइफस्टाइल। आजकल हम मॉडर्नाइजेशन के चलते अपनी डाइट को काफ़ी इग्नोर करते हैं। हम जंक फूड का सहारा लेते हैं और अपनी डाइट में दूध, दही, पनीर, इन चीज़ों को हम बिल्कुल अवॉइड करते हैं। दूसरा, हमारा लाइफस्टाइल जो है कि हम मोस्टली इंडोर रहते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बताया विटामिन डी का मेन सोर्स सनलाइट से है, तो हम आजकल गर्मियों में भी अंदर रहते हैं एसी लगा के, और सर्दियों में भी हम हीटर लगा के अंदर बैठते हैं। और स्पेशली सर्दियों में जब इतनी ठंड होती है, हर कोई अपने घर में रिस्ट्रिक्ट रहना या हमारे अपने घर या ऑफिस में ही रहना अंदर ही पसंद करता है और धूप का एक्सपोजर हर कोई अवॉइड करता है। इसके अलावा विटामिन डी डेफिशिएंसी के और क्या कारण होते हैं? डार्क स्किन। जिन लोगों की चमड़ी थोड़े रंग में गहरी या डार्क होती है उनमें विटामिन डी की अब्जॉर्प्शन कम होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में जितना ज़्यादा मेलानिन होगा वो इन विटामिन डी को हमारी सनलाइट को हमारी बॉडी में पेनिट्रेट करने से रोकता है, और सनलाइट में भी पर्टिकुलरली यूवी बी। इसके अलावा हम आजकल काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, इसीलिए हम लोग सनस्क्रीन्स का यूज़ करते हैं।
कुछ सनस्क्रीन्स भी विटामिन डी की प्रोडक्शन को हैम्पर करती हैं क्योंकि वो सनलाइट के एक्सपोजर को रोकती हैं, और सनलाइट के एक्सपोजर में मैं फिर से बताऊंगा यूवीबी रेडिएशन को रोकती हैं। उनमें से जो सनस्क्रीन्स एसपीएफ लेस देन 15 वाली होती हैं उनमें पर्टिकुलरली ये प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा विटामिन डी डेफिशिएंसी का कारण ओबीज पीपल या मतलब मोटापा भी है। इसके अलावा कुछ लोग या कुछ रिलीजन्स जो हमारे देश में जो बुर्का प्रमोट करते हैं, या मुस्लिम जो कल्चर है जिनमें बुर्का डालते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी पार्ट सारे सरफेस एरिया जो है कवर्ड रहता है, इसीलिए भी विटामिन डी डेफिशिएंसी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों ये कुछ मेन रीजंस थे हमारे देश में, या हमारे यहाँ कुछ ऐसे रीजंस थे जिनसे विटामिन डी डेफिशिएंसी होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब बात करें विटामिन डी डेफिशिएंसी होने से होता क्या है, तो जैसे कि मैंने आपको अपने टॉपिक के स्टार्टिंग में बोला कि आज मैं विटामिन डी एंड इट्स रोल इन मेंटल हेल्थ के बारे में बोलूँगा, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं अपना ब्रेन पे विटामिन डी के अफेक्ट्स को बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं विटामिन डी का जो ब्रेन पे अफेक्ट होता है उसके कारण आउटकम क्या होता है, मेनली डिप्रेशन। कई बार कितने पेशेंट्स आते हैं जिन्हें जो ये कंप्लेंट्स के साथ आते हैं कि मुझे थकान रहती है, मेरा सारा शरीर दुखता रहता है, मेरी हड्डियां दर्द करती हैं, मेरी पीठ, मेरा बदन सब दर्द करता रहता है। डॉक्टर साहब मैं कोई भी काम लगातार कर नहीं सकता, मैं कोई भी काम करता हूँ 15-20 मिनट बाद मुझे थकान या थकावट महसूस होनी शुरू हो जाती है। तो ये कुछ साइंस एंड सिम्टम्स ऐसे होते हैं जब वो डॉक्टर के पास या साइकेट्रिस्ट के पास आता है तो ऐसा मोस्टली ही लगता है कि उसे डिप्रेशन या डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। पर जब साइकेट्रिस्ट उसे अच्छी तरह एवेल्यूएट करता है तो ये ऑलमोस्ट डायग्नोज होता है कि उसे डिप्रेशन के साथ साथ या डिप्रेशन नहीं होके उसे विटामिन डी डेफिशिएंसी है, क्योंकि विटामिन डी डेफिशिएंसी में क्रोनिक फटीग या क्रोनिक मलेस या लगातार थकावट रहनी बहुत कॉमन सिम्टम है। तो इसीलिए कितनी बार ऐसा होता है कि लोग अपनी थकान को लेके मल्टीपल डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि मुझे डॉक्टर साहब थकान रह रही है, कभी ऑर्थोपेडिशियन या हड्डियों के डॉक्टर के पास, कभी मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास, कभी साइकेट्रिस्ट के पास, और सभी लोग उसे थकान के लिए अलग अलग एंटी डिप्रेसेंट्स या अलग अलग किस्म के मल्टीविटामिन डाल के ठीक करने की कोशिश करते हैं। पर हम सिंपल सी बेसिक चीज़ भूल जाते हैं कि विटामिन डी भी एक तरह का डिप्रेशन को मिमिक करता है, और काफ़ी बार डिप्रेसिव डिसऑर्डर जिसे हम सोचते हैं वो अल्टीमेटली विटामिन डी डेफिशिएंसी निकलता है। सो विटामिन डी की एक डेफिशिएंसी और डिप्रेसिव डिसऑर्डर ऑलमोस्ट सिमिलर पिक्चर के साथ प्रेजेंट करते हैं, और मोस्टली प्रॉब्लम ये आती है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी और डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स मोस्टली इकट्ठे ही प्रेजेंट करते हैं, यानी कि एक ही आदमी में या एक ही इंसान में दोनों डिसऑर्डर्स इकट्ठे होंगे, तो इन्हें ट्रीट कर पाना और भी मुश्किल होता है। इसीलिए साइकेट्रिस्ट के पास जाना ज़रूरी है और उससे इवैल्यूएशन करवा के इसका ट्रीटमेंट करवाना उससे और भी ज़रूरी है। इसके अलावा विटामिन डी डेफिशिएंसी होने के साथ साथ नींद की प्रॉब्लम भी काफ़ी कॉमन है। इंसोम्निया हो जाना, नींद ना आना, नींद आ भी जाना पर दिमाग चलते रहना, नेक्स्ट डे थकान महसूस होनी। पेशेंट आके मोस्टली बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब मेरी आंखें तो बंद हैं पर मेरा दिमाग चलता रहता है। अब ब्रेन के अलावा नींद के अलावा और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ब्रेन पे, मूड की प्रॉब्लम्स, मूड स्विंग्स रहते हैं मोस्टली विटामिन डी डेफिशिएंसी के कारण। जो बाइपोलर डिसऑर्डर जिसे हम बोल देते हैं उसमें साइकिलिंग, मतलब कभी मेनिया में शिफ्ट हो जाना, कभी डिप्रेशन में शिफ्ट हो जाना, वो एक विटामिन डी डेफिशिएंसी इस शिफ्टिंग का बहुत बड़ा कारण है। हम मोस्टली देखते हैं कि विटामिन डी डेफिशिएंट होने के कारण कुछ लोग कभी मेनिया में शिफ्ट हो जाते हैं, कभी डिप्रेशन में। तो इन लोगों में विटामिन डी डेफिशिएंसी को मॉनिटर करना और भी ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा एंग्जाइटी की प्रॉब्लम, इसके अलावा सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, ईटिंग प्रॉब्लम्स, ये सारे भी विटामिन डी डेफिशिएंसी के साथ जुड़े हुए हैं। और बच्चों में दिमाग की डेवलपमेंट के लिए कई बार मेंटल रिटार्डेशन के साथ बच्चे आते हैं, तो कई बार उनमें देखा गया है कि उनमें थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली डिसेबल होने का कारण
कारण तो नहीं बोल सकते, पर उसके साथ एसोसिएशन विटामिन डी डेफिशिएंसी का भी होता है। ऐसे ही एडीएचडी में और विटामिन डी डेफिशिएंसी में भी एसोसिएशन देखा गया है। ऑटिज्म और विटामिन डी डेफिशिएंसी में भी एसोसिएशन देखा गया है। अब इसके बाद ब्रेन के अलावा और क्या विटामिन डी डेफिशिएंसी के अफेक्ट्स होते हैं, जैसे हमारी छाती में या हमारे फेफड़ों पे अस्थमा का, क्रोनिक इन्फेक्शन का बार बार रिस्क रहना, हमारे हार्ट पे जो अफेक्ट्स होते हैं उसके कारण हाइपरटेंशन या बीपी बढ़ता है। अगर हमारी पैंक्रियास पे अफेक्ट होता है विटामिन डी डेफिशिएंसी का, तो डायबिटीज़ की जो सिचुएशन है वो और वर्सन होती है। और इसी के साथ मैं एक और चीज़ मेंशन करूँगा कि थायराइड डिसऑर्डर्स, डायबिटीज़ और डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, ये तीन एक ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिनके साथ विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा जुड़ी हुई है, यानी कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। यानी कि आम तौर पे काफ़ी बार इन तीन केसेस में, डायबिटीज़, थायराइड डिसऑर्डर्स और डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में, विटामिन डी की जो मात्रा है वो हमारी कम पाई जाती है। इसके अलावा बार बार थकावट रहनी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। इसके अलावा कुछ हमारी चमड़ी में प्रॉब्लम हो जानी, हमारी स्किन प्रॉब्लम्स और सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, ये भी विटामिन डी डेफिशिएंसी के साथ जुड़े हुए हैं। अब बात आती है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी का हम पता कैसे करें। दोस्तों, इसका सबसे कॉमन एक ब्लड टेस्ट है, बड़ा कॉमनली अवेलेबल है, और वो ब्लड टेस्ट करवा के आप विटामिन डी डेफिशिएंसी के बारे में आराम से अपने पता कर सकते हैं। उसके लेवल्स अगर 30 से लेके 20 के बीच में है तो उसे हम इनसफिशिएंट मानते हैं, 20 to 30 नैनोग्राम पर ml। अगर 20 से कम होते हैं तो उसे हम डेफिशिएंसी बोल देते हैं, 20 नैनोग्राम पर ml। और 30 एंड अबव से लेके 100 तक, लगभग 90 तक उसे हम सफिशिएंट मानते हैं। तो ये कुछ टेस्ट हैं, या ये कोई ऐसा टेस्ट है ये जो बड़ा आराम से मार्केट या डिफरेंट लैब्स में, जो स्टैंडर्डाइज लैब है उसमें हो जाता है। और विटामिन डी डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए आपको जो जो फैक्टर्स मैंने बताए जिनसे विटामिन डी डेफिशिएंसी हो रही है, जैसे लाइफस्टाइल और हमारा डाइटरी इंटेक, तो हम अगर उसे बदलें और कुछ विटामिन डी रिच फूड्स लें, जैसे मैंने आपको पहले बताया, और अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करें। लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन के लिए थोड़ा सा ये है कि अपनी बॉडी को सन का एक्सपोजर दें। अब सन का एक्सपोजर भी इम्पॉर्टेंट है कि किस टाइम देना ज़रूरी होता है। जो आइडियल टाइम बताया गया है वो होता है लगभग 11 से 2 के बीच में। अगर हम धूप में बैठें और एक हफ्ते में 2 या 3 बार ही हम अगर 15-20 मिनट के लिए, इस टाइम 11 से 2 के बीच में 15-20 मिनट के लिए 2 या 3 बार हफ्ते में अगर हम सिटिंग दें, तो हमारी बॉडी में विटामिन डी की जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। और अगर हमें विटामिन डी डेफिशिएंसी के कुछ साइन सिम्टम्स भी लग रहे हैं, जो मोस्ट कॉमनली थकावट होती है, तो हम उसे फूड सप्लीमेंट या ड्रग सप्लीमेंट के फॉर्म में भी ले सकते हैं। कैप्सूल्स अवेलेबल हैं 2000 यूनिट्स, 60,000 यूनिट्स, एंड इंजेक्टेबल फॉर्म भी हैं जो 6 लाख यूनिट्स की तरह की फॉर्म में हम ले सकते हैं। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी का इतनी प्रेवलेंस होना, 60 to 80% पॉपुलेशन में अगर इसका होना, तो एक ये